बेस्ट परफॉर्मिंग विंटर फ्रेग्रेंसेस की अगर बात हो जो शायद आप लोग मिस कर रहे हैं अभी अपने कलेक्शन में, उसी लिस्ट को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं अपने टॉप 15 पिक्स को लेकर, जो मैं पर्सनली अभी इस करंट वेदर में विंटर वाले सीजन में अभी वेयर कर रहा हूं। एक से बढ़कर एक फ्रेग्रेंसेस आपको मिलेंगी जिसमें क्वालिटी की कोई कमी नहीं होगी, परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं होगी और जो वर्थ करते हैं अपनी हर एक पैनी को। कुछ उस तरह की फ्रेग्रेंसेस इस लिस्ट में मैंने शामिल की हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती थी पर मैंने इसको ड्रिल डाउन करके 15 तक लेकर आया हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को ताकि आप ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंस और उनके कंटेंट को कभी मिस ना करें। देखिए इस पूरी रिव्यू को, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। देखिए, रैंकिंग वीडियो लेकर आना बहुत टाइम लेता है क्योंकि अपने इतने कलेक्शन में से भी 15 को सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि सारी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। हो सकता है कुछ लिस्ट में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनमें से भी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ऐसी हों जो मैं मिस कर रहा हूँ, बट मुझे ये टॉप 15 जो मैंने पिक करी है विंटर में, जो मैं एक्चुअली पर्सनली अभी वेयर कर रहा हूँ, उन्हीं को ही मैं आपको लिस्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। परफॉर्मेंस तो है ही अच्छी बट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती थी, मैंने इसको ड्रिल डाउन करके जैसे तैसे करके इसको मैं पिक करके 15 तक लेकर आया हूँ। अब मेरे को लगता है कि जो विंटर वाला जो वेदर होता है ना, फ्रेग्रेंसेस को वेयर करने के लिए बहुत ही अमेजिंग एक सीज़न होता है जहाँ पे आप इंजॉय करते हो फ्रेग्रेंसेस को। और मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये होता है विंटर वाली फ्रेग्रेंसेस में कि कपड़ों पर थोड़ा सा वो उसकी खुशबू निकलती नहीं है। आप वॉश भी कर लोगे तो भी उससे कुछ ना कुछ उसके कुछ हिंट्स रह जाते हैं कपड़ों पर, बस वो चीज़ का एक ड्रॉबैक है। बट उसके अलावा विंटर मेरे को लगता है सीज़न एक बहुत ही अमेजिंग सीज़न है फ्रेग्रेंसेस को वेयर करने का। अब लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो मैंने इस लिस्ट में नहीं रखी है और मैंने मेन क्राइटेरिया इस लिस्ट को शेयर करने का ये रखा है कि मैंने सारी फ्रेग्रेंसेस वो रखी हैं जो अभी न्यूली मैंने ऐड करी है अपने कलेक्शन में। न्यूली ऐड करने का मतलब है सारी नई है और काफ़ी टाइम से मैं उसको वेयर कर रहा हूँ। जो पुरानी फ्रेग्रेंसेस हैं, जो पुरानी लिस्ट थी, वैसे भी मैंने कोई भी इंक्लूड नहीं किया है। बट 3 ऐसे जेम्स हैं जो मैंने इस लिस्ट में तो नहीं रखे हैं पर मैं आपको उनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। एक है हमारा नाइट्रो वाइट। अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को वेयर नहीं किया है ना, ये विंटर में वेयर करने के लिए बहुत बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है जिसमें एक क्रीमी वाइब है नाइट्रो रेड वाली फ्रेग्रेंस की फ्यूजन के साथ। सेकंड वन इज़ द विंटेज रेडियो। ये बहुत अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है यार, सच में। प्लम का बहुत ही अच्छा नोट है और सॉफ्ट है वैसे तो इसका पूरा डीएनए, पर स्टिल ये बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस है जो बहुत अंडररेटेड है। एंड थर्ड वन इज़ दिस असद बर्बन। ये आपको रिमाइंड कराने वाला है अज़ारो मोस्ट वांटेड का। अगर आपने ये 3 फ्रेग्रेंसेस कभी ट्राई नहीं की हैं तो आप फ्री से चेकआउट कीजिएगा। नाउ लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इनमें से जो लिस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनमें से किसी भी फ्रेग्रेंसेस को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने तालिब भाई का नंबर यहाँ स्क्रीन पर मेंशन किया है। आप इनसे फ्रेग्रेंसेस को परचेज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट fragrance7.in पर जाकर आप कूपन कोड RHL15 लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 15% के डिस्काउंट अवेल आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मिडल ईस्टर्न या डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के डिकेंट को परचेज करना चाहते हैं तो मुझसे आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आप इस पर व्हाट्सएप करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। मूविंग टू अवर टॉप 15 लिस्ट, तो 15 नंबर पर मैंने रखा है रिफ्स के मोमेंटो फ्रेग्रेंस को। और अगर आप रिफ्स के कोई भी फ्रेग्रेंस को ट्राई करना चाहते हैं तो आई गेस मुझे लगता है मोमेंटो फर्स्ट नंबर पर होगा। इसकी बहुत हाइप थी। ये एक्चुअली क्लोन करता है अरेबियन टोंका बाय मोंटेल को और मैंने पर्सनली वैसे जैसे बताया कि इसकी जो मेरे को क्वालिटी थी रिफ्स की आज से 2-2.5 साल पहले बहुत बेकार लगी थी, बट दिस वन इज़ समथिंग जिसमें क्वालिटी इंप्रूव हुई है, इसकी प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हुई है। ओपनिंग से ही आपको एक शुगर कैंडी वाली वाइब और सैफरॉन की एक इसको स्पाइसी टच आपको मिलने वाला है और उसके बाद टोंका बीन की बहुत ही बेहतरीन स्वीटनेस और उसके बाद कैरेमल की एक बहुत ही क्रीमीनेस आपको इसकी पूरी प्रोफाइल में मिलेगी। कुछ रोज एंड ऊद की वजह से एक थोड़ा अरेबिक टच भी इसकी प्रोफाइल में मिडल नोट्स में मिलता है। बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है विंटर में वेयर करने के लिए एज अ क्लोन ऑफ अरेबियन टोंका बाय मोंटेल। सो दिस फॉर मी इज एट नंबर 15। एट नंबर 14 मैंने रखा है लताफा के जसूर फ्रेग्रेंस को। अगर आप कुछ हट कर विंटर में ट्राई करना चाहते हैं, गोरमोंड वाली वाइब नहीं चाहते बट स्टिल यू वांट एंड फ्रेश सिट्रसी एप्पल की बहुत ही अच्छा नोट और उसके अलावा आपको एक वर्सेटाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस चाहिए जिसमें एक स्पाइसी हिंट्स हो, एक स्वीटनेस हो, एक आपको ये याद दिलाए वैलेंटिनो बॉर्न इन रोमा, एक
कोरल फैंटेसी आती है वैसे उससे उतना क्लोज नहीं है, बट वैलेंटिनो बॉर्न इन रोमा इंटेंस जैसी फ्रेग्रेंसेज अगर आपने कभी वियर की हैं जो बहुत ही अच्छी स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज हैं, ये कुछ उस तरीके का ही डीएनए है जो आपको विंटर में बहुत अच्छी लास्टिंग देने वाला है। एंड यस, दिस इज एक्चुअली अ वेरी लवेबल फ्रेग्रेंस। इसके मिडिल नोट्स का ट्रांजिशन है बहुत ही परफेक्ट है, आपको फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग लगेगी वियर करने में। एट नंबर 13 मैंने रखा है अरेबिक प्रेस्टीज की तरफ से आने वाले महद अल दहाब को। अमेजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो नुआंसेस हैं यहाँ पर एम्बर ऊद के, स्पाइसी स्वीट करेक्टर, फ्रेश वाला पार्ट और उसी के साथ बूजीनेस भी आपको इस फ्रेग्रेंस में मिलने वाली है। एक यूनिक है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको हर किसी को ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आने वाली है। एक स्वीटनेस जो है इस प्रोफाइल की वो बहुत पहचान है इस पूरे सेंट प्रोफाइल में। और मैं आपको ये कहूँ कि आप इस तरीके से इसको कंसिडर कीजिए कि स्ट्रॉन्ग विद यू इंटेंसली में अगर आप थोड़ा सा बूजीनेस आप ऐड कर देंगे तो कुछ उस तरीके की वाइब आपको इसकी स्वीटनेस में आपको ऐड ऑन होके मिलेगी। वनीला भी है, स्पाइसेस भी है, पर क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। आई कैन स्टिल रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको वियर किया था, अभी रिसेंटली ही अपने ऑफिस में 2 कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेट अभी मुझे मिले थे, कुछ इस तरीके की आपको वाइब मिलने वाली है। सो दिस इज एट नंबर 13। एट नंबर 12 मैंने रखा है ब्राज़ीलियन टोबैको बाय इब्राहिम अल कुरैशी। अब ये जो फ्रेग्रेंस है यार, ये ना सच में मैं काफ़ी कंफ्यूज था इस फ्रेग्रेंस को कि कहाँ किस रैंक पे रखूँ, पर और भी तो फ्रेग्रेंसेज हैं एंड सीरियसली ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आपने बदियल ऊद फॉर ग्लोरी, अगर उस तरीके की फ्रेग्रेंसेज आपको पसंद है, डीएनए उस तरह के पसंद है आपको वियर करना, पर अगर आप बोर हो चुके हैं क्योंकि वो काफ़ी लीनियर रहती है एंड यू वांट अ डेप्थ इन अ फ्रेग्रेंस उस तरीके की डीएनए में, देन दिस इज समथिंग जो आपको बहुत अच्छी लगेगी वियर करने में दिस विंटर। ये आपको परफ्यूम मालिक हॉल्टेन का एक ये बहुत ही अच्छा टेक मिलेगा, बट इसमें हिंट्स हैं ऊद फॉर ग्लोरी जैसे फ्रेग्रेंसेज के, तो ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। आप ये इस तरीके से समझिए कि लेदर का अकॉर्ड है, टोबैको का अकॉर्ड है, ऊद का अकॉर्ड है, बट दिस ऑल जो नुआंसेस हैं, जो ये सारे नुआंसेस हैं बहुत वेरिएबल बनाए गए हैं इस फ्रेग्रेंस में। यू विल लव इट। आप क्या, आपके आसपास जब आप इस फ्रेग्रेंस को लगा कर लेके जाएंगे ना, हर किसी को पसंद आने वाले हैं। सो ब्राज़ीलियन टोबैको इज एट नंबर 12। एट नंबर 11 मुझे लगता है मैंने उस फ्रेग्रेंस को रखा है फ्रॉम लताफ़ा, जो मुझे अभी तक की सबसे बेहतरीन फ्रेग्रेंस लगी है विंटर में वेयर करने के लिए फ्रॉम द लताफ़ा, और वो है टेरियाक इंटेंस। क्वालिटी बहुत अमेजिंग लगी मुझे लगता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है इसमें वही बूजीनेस है, खामरा वाली वाइब है, स्ट्रॉन्गर विद यू वाली जैसे स्वीटनेस है, बट उसको थोड़ा सा स्वीटनेस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा ले डाउन कर दो। ओवरऑल ये जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही बेहतरीन आपको स्मेल करवाने वाली है विंटर में। कॉम्प्लीमेंट भी आपको इस फ्रेग्रेंस से मिल सकते हैं। ये मेरी वैसे सेकंड बॉटल है, मैं काफ़ी वियर करता हूँ इस टेरियाक इंटेंस को, मुझे एक्चुअली ये डीएनए काफ़ी पसंद है वियर करना। एंड येस, if you want to try the amazing quality product from Latafa, then this could be the one जो आप इस विंटर में वेयर कर सकते हैं। नंबर 10 पर मैंने जिस फ्रेग्रेंस को रखा है वो भी अरेबिक प्रेस्टीज की तरफ से है एंड द फ्रेग्रेंस नेम इज लुत्फा। वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा इस फ्रेग्रेंस के बारे में। दिस इज अ क्लोन ऑफ ऑल्थेयर, और मैं आपको ये बताऊं कि वैसे 7 दिन ही हुए पूरे फ्रेग्रेंस को मेरे को वियर करते हुए, बट अगर आप ऑल्थेयर वाले ड्यूक में भी हिस्टोरिक सहारा हो गया, अगर आपको ऐसे डीएनएस पसंद है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्वीटनेस को आप कम कर दीजिए, मोर वेरिएबल। यहाँ पे आपको स्पाइसीनेस मिलेगी, आपको वुडीनेस मिलेगा, एंड लेटर ऑन एम्बर की वार्म एंड वनीला की एक क्रीमीनेस मिलेगी। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन इज डेडली एंड विंटर में वेयर करने के लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग पिक हो सकता है। मैंने जैसे बताया हिस्टोरिक सहारा, लिक्विड ब्रून, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। देन एट नंबर 9 मैंने रखा है जेपीजी ले मॉल ले एलिक्सर की कैसे क्लोन को, जो पर्सनली मुझे ज़्यादा फेवरेट है। देखिए रेयान का एलिक्सर भी मेरे पास है, बट अगर मैं फिर भी पिक करूँ ना, क्वालिटी में हर एक चीज़ में मुझे लगता है ये हवास एलिक्सर इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं यार रेयान एलिक्सर बहुत बेटर है, बट टू मी हवास एलिक्सर इज समथिंग जो मैं प्रेफर करूंगा ओवर रेयान एलिक्सर। वो क्यों? क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, मिंटी वाला जो पार्ट है, फ्रेश अकॉर्ड इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है और इस वजह से मुझे पसंद भी है वेयर करना। सो दैट्स वाई नंबर 9 पर मैंने रखा है हवास एलिक्सर को। एट नंबर 8 मैंने एक ऐसे हिडन जेम को, एक ऐसे अंडररेटेड फ्रेग्रेंस को रखा है जो इब्राहिम अल कुरैशी की तरफ से आता है, और मुझे लगता है कि इस फ्रेग्रेंस को ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होनी चाहिए इस फ्रेग्रेंस की। आई एम टॉकिंग अबाउट वाइट रीगेंट। पूरा लोगो मिट चुका है, फ्रेग्रेंस एक्चुअली एक दिन मेरे से स्पिल हो गई थी। ये एक्चुअली वन ऑफ 20 मोड फ्रेग्रेंसेस है। अगर आप एज अ क्लोन देखें बीडी के ग्रिश शानेल का, मैंने
ये फ्रेग्रेंस मुझे आज भी याद है कि अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि ये फ्रेग्रेंस मैंने जिस कपड़े पे लगाई थी उसके 3 से 4 दिन बाद भी ये फ्रेग्रेंस उस कपड़ों पर वहीं पे टिकी थी। बात करूँ इसकी प्रोजेक्शन की, इसकी लास्टिंग की, अमेजिंग। कोई मुझसे पूछेगा विंटर में वेयर करने के लिए अगर आप ग्रिश चैनल के क्लोन को सजेस्ट करें, मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये फ्रेग्रेंस मेरे अकॉर्डिंग टॉप 5 में कहीं पे भी आप इसको रखेंगे तो ये डिज़र्व करती है, बट बहुत अदर फ्रेग्रेंसेस भी हैं, उनको भी रखना था, तो इस वजह से मैंने इसको रखा है एट नंबर 8। एट नंबर 7 मैंने एक ऐसी फ्रेग्रेंस को रखा है जो वैसे तो विंटर में नहीं, वैसे तो आप इसको और भी वेदर में वेयर कर सकते हैं, बट मैं इसको रिसेंटली विंटर में मैंने इसको ट्राई किया और इसने बहुत अच्छी लास्टिंग दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको वेयर करना। दिस इज काफ नोयर। काफ को आप ऑलरेडी वेयर कर चुके हैं, बहुत पॉपुलर हुआ था। काफ नोयर भी कुछ उसी ही पाथ पर है जहाँ पर ये फेमस हो सकता है, बट इसको प्रेज मिलना बहुत ज़रूरी है, इसको नोटिस करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें वुडीनेस है, इसमें स्पाइसी अकॉर्ड्स है और इसमें स्वीटनेस भी है। मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि अगर आपने डॉल्चे एंड गैबाना के वैसे उस तरह की फ्रेग्रेंसेस को अगर आपने ट्राई किया है जिसमें स्वीटनेस है, बट इसमें यहाँ पर स्वीटनेस के अलावा पाइनी फील है, एक ग्रीन हर्बल अकॉर्ड्स है, एक स्पाइसी एंड स्वीट टच भी है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं तो आपको काफ नोयर भी काफ़ी पसंद आने वाला है, जिसकी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस अमेजिंग है। सो दैट्स वाई काफ नोयर इज एट नंबर 7। एट नंबर 6 मैंने रखा है रेयान के एक ऐसे फ्रेग्रेंस को विच इज़ विनिंग हार्ट ऑल ओवर द इंटरनेट। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेयान के लॉयन फ्रेग्रेंस की। अगर आपने अफनान 9 PM यूज़ किया है जिसमें बहुत अच्छी स्वीटनेस थी, एप्पल का बहुत अच्छा नोट था, बट उसकी स्वीटनेस बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। इफ़ यू वांट मोर जूसी ओपनिंग, लेस स्वीट पार्ट, यहाँ पर रेयान लॉयन इज समथिंग जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं। और वैसे मैं पर्सनली अफनान 9 PM में इस रेयान लॉयन को दोनों को ही लेयर करता हूँ फॉर दी बेस्ट परफॉर्मेंस। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अगर आपको वैसे ही स्वीटनेस चाहिए, बहुत अच्छा आपको थोड़ा सा जूसी, थोड़ा सा फील कम चाहिए, अपना 9 PM इज़ फॉर यू। और उसके अलावा अगर आपको जूसी फील थोड़ा एम्ड अप चाहिए, स्वीटनेस थोड़ा कम चाहिए, देन दिस इज़ द फ्रेग्रेंस जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जिससे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है एंड अमेजिंग पिक है विंटर में वेयर करने के लिए, क्लबिंग में, पार्टी में अगर आप चाहते हैं कुछ वेयर करना, देन दिस वन इज़ वन रिसेंटली जो कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मूविंग टू टॉप 5 ऑफ अवर लिस्ट, तो नंबर 5 पर जो मैंने फ्रेग्रेंस को रखा है दैट इज़ अहल बाय अहमद अल मगरबी। और अगर आपको मर्ज वाली वाइब चाहिए विद मोर एडिड फ्रूटी नुआंसेस, क्रीमीनेस ऑफ बनाना एंड ऑल अदर ट्रॉपिकल वाइब्स, देन दिस इज समथिंग जो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। स्मूथनेस है, क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, एवरीथिंग। फ्रेग्रेंस टिक्स ऑल द बॉक्सेस, आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है। अगर आपको वैसी सेंशुअल वार्म वाली फील पसंद है मर्ज जैसी, बट डेप्थ चाहिए फ्रेग्रेंस में, ट्रांजिशन चाहिए, देन दिस इज समथिंग जो आपको जरूर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए विंटर्स में। एंड यस, दिस इज actually a beast mode kind of fragrance, highly recommended from my side. At number 4 मैंने रखा है रसासी के शूरा एलिक्सर फ्रेग्रेंस को। इसने मुझे काफ़ी अमेज किया। इफ़ यू वांट अ फ्यूजन ऑफ टाइगर एंड शूरा, द ओरिजिनल शूरा जो कि उतना वेरिएबल नहीं था बहुत लोगों के लिए, बट अगर यू वांट अ मोर वेरिएबल वर्जन ऑफ शूरा जिसमें टाइगर DNA वाला हो ओपनिंग, जिसमें जेस्टी कैरेक्टर हो, आपको वो इमेंसिटी या फिर तुराती ब्लू जैसी फ्रेग्रेंसेस को याद दिलाए, देन ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही अमेजिंग पिक हो सकता है विंटर में हो चाहे वैसे तो। मोस्टली दिस इज अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस और हर किसी को ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है। जिस तरीके का फ्यूजन इस फ्रेग्रेंस में दिया गया है रसासी ने, दैट इज अमेजिंग, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। मूविंग टू टॉप 3 ऑफ अवर लिस्ट, नंबर 3 पर मैंने एक ऐसी बेहतरीन फ्रेग्रेंस को जो कि आपको 2 पॉपुलर DNA को याद दिलाने वाला है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अरेबिक प्रेस्टीज ला डी डा फॉर हिम। आपको ओपनिंग मिलेगी माइसेल्फ की क्लीन फ्रेश फ्लोरल अकॉर्ड्स और उसके बाद आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्गर विद यू अज़ारो मोस्ट वांटेड वैसे DNA, जिसमें एक आपको वार्म फील मिलेगी, एक सेंचुअल फील मिलेगी, एक क्रीमीनेस मिलेगा, स्वीटनेस मिलेगी। आप ऐसी फ्रेग्रेंसेस को कभी मिस नहीं करना चाहेंगे विंटर में वेयर करने के लिए या फिर अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए। अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को अभी तक ट्राई नहीं किया है, do check this one out, highly recommended from my side, and that's why I have kept Arabic Prestige La Di Da for him at number 3. नंबर 2 पर मैंने जो फ्रेग्रेंस रखी है, मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इस ब्रांड के इस फ्रेग्रेंस को नंबर 2 पे कैसे रख दिया, बट येस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस एंड मुझे इसने काफ़ी अच्छा लास्ट किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट खदलत ज़ेयान गोल्ड। अमेजिंग पाउडर फील, द फ्रेश अकॉर्ड, द स्पाइसीनेस ऑफ दिस फ्रेग्रेंस इज एट द टॉप। हर एक चीज़ परफेक्ट,
मुझे लगता है कि अगर आप विंटर में एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहते हैं वेयर करना जो कि पाउडरी फील के साथ आए, अगर आपको डियोरम इंटेंस, आपको वैसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, या फिर कयान क्लासिक आती है वैसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ये फ्रेग्रेंस आपके लिए बहुत अमेजिंग पिक हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक जिसके पास मैं हमेशा रीच करता हूँ अगर मैं कंफ्यूज हूँ अपने कलेक्शन में कि मैं कौन से फ्रेग्रेंस को वियर करूँ, देन मैं इसी की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे लगता है हाफ बोतल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ है। ये कुछ उस तरह के डीएनए जो हर किसी को पसंद आता है, हर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है। मैं लिफ्ट में था, मैं इसको जब वेयर करके लेके गया था, एंड मुझे आज भी याद है कि मैंने उसी टाइम इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया था। ऑन द स्पॉट 3 लोगों ने मुझे इस फ्रेग्रेंस के बारे में पूछा था, एंड येस आई वॉज एक्चुअली अमेज्ड ऑल्सो कि इस तरह की क्वालिटी खदलच प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी मैंने इनके फ्रेग्रेंसेस वेयर किए हैं वो सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग रहे हैं। क्वालिटी अच्छी है बट सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग मुझे मिले हैं, बट दिस वन इज़ अमेजिंग। लास्ट अच्छा करता है, प्रोजेक्ट अच्छा करता है, एंड यस कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको दिलाएगा ड्यूरिंग दिस विंटर। एट नंबर 1 मैंने रखा है वन ऑफ माय फेवरेट मिडिल ईस्टर्न ब्रांड की तरफ से आने वाले एक फ्रेग्रेंस को, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट काकवाब बाय अहमद अल मगरबी। ये फ्रेग्रेंस एक्चुअली मैंने नंबर 1 पर क्यों रखी है, क्योंकि इसने मुझे रिमाइंड कराया इसी ब्रांड के ब्रिंग शेक जो फ्रेग्रेंस आती है। अगर आपने ब्रिंग शेक वाली जो एक मिडिल ईस्ट वाली वाइब है, अगर आपको वो पसंद है, और या मैं आपको बोलूँ वैसे मुझे फ्यूजन लगता है इग्नाइट और ब्रिंग शेक का, अगर आपको उन दोनों का फ्यूजन, एक फ्रूटी वाइब, एक स्पाइसी अकॉर्ड्स, एंड यस एक वुडीनेस, अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है किसी फ्रेग्रेंस में, तो ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत पसंद आने वाली है। अमेजिंग लास्टिंग, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और ड्राई डाउन इज समथिंग जो आपको बहुत पसंद आएगा वेयर करना विंटर्स में। ये एक अमेजिंग पिक है। आप लार्ज गैदरिंग ओकेजन्स में कहीं कुछ कंफ्यूज हैं वेयर करने के लिए कौन से फ्रेग्रेंस आप लेके जाएं, कौन सा परफ्यूम लगा के जाएं, ये कुछ उस तरह के डीएनए है जो हर किसी को नोटिस होगा। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी फ्रेग्रेंस को वेयर किया है। वैसे तो जितने भी फ्रेग्रेंसेस मैंने इन टॉप 15 बताए, हर एक फ्रेग्रेंस एक से बढ़कर एक है, बट फॉर मी जो एक फ्रेग्रेंस जो स्टैंड आउट करती है हर एक जगह पे, विच इज़ यूनिक, एंड एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एक फ्यूजन है इग्नाइट ऊद और ब्रिंग शेक का, देन दिस इज समथिंग जो कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। सो फ्रेंड्स, दीज वर माई टॉप 15 पिक्स टू वियर दिस विंटर। और अगर आपको इन फ्रेग्रेंसेस की लिस्ट को पसंद आया हो, जो कि काफ़ी मेहनत लगती है यार लिस्ट को बनाने में, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को मोटिवेट कीजिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसी नई अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।